नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लोकलाज। आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में एक शब्द हर चुनाव के बाद चर्चा का विषय बनता जा रहा है। राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद एक दूसरे संगठन पर एक शब्द का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। मगर इस शब्द को लोकतांत्रिक व्यवस्था से देखा जाए तो यह गलत सिद्ध होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभी तक यह शब्द सिर्फ AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पर राजनीतिक दलों द्वारा बोला जा रहा था और अधिकतर दूसरी पार्टियों में मौजूद मुस्लिम नेता ही ये शब्द बोलकर मुस्लिम वोटरों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जबकि हर छोटे से छोटे या बड़े से बड़े चुनाव में दर्जनों प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और हर चुनाव में एक जीत जाता है, एक दूसरे नंबर पर आता है, बाकी सब वोट कटवा साबित होते हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो 400 सीटों से अधिक विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, लोकदल के अलावा दर्जनों राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमाते हैं। साथ ही निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। ऐसे हालात में एक ही प्रत्याशी जीत कर आता है, एक दूसरे नंबर पर रहता है, बाकी सब प्रत्याशी वोट कटवा की ही भूमिका में दिखाई देते हैं। मगर और राजनीतिक दलों को वोट कटवा कहने की हिम्मत शायद किसी राजनीतिक दल में नहीं है। आखिर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ही वोट कटवा कैसे? भाजपा की बी टीम कौन? दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी को हराने के लिए वोट कटवा की भूमिका निभाई, तो राजनीतिक दल एक सुर में वोट कटवा का राग अलापने लगे। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा के पाले में चला गया, तो महाराष्ट्र में सपा वोट कटवा साबित हुई। तो अब हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने मिलकर बिना जनाधार वाले राज्य में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा। फिर नतीजा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में 46 सीटों पर चुनाव लड़कर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को हराकर भाजपा को जिता दिया। राजस्थान में भी यही काम दोहराया गया और कांग्रेस की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी जीतकर राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब हुई। इसी तरह कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हराने के लिए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश, गुजरात पहुंचे और भाजपा को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा और सरकार बनाने में कामयाब भी हुआ। इन आंकड़ों के अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पार्टी समाजवादी और आम आदमी पार्टी हुए, मगर फिर भी हार का ठिकरा या तो EVM या ओवैसी के सर मढ़ना जैसे राजनीतिक दलों की आदत बन चुका है। असल हकीकत ये है कि एक सेकुलर वोट को बांटने के लिए तमाम राजनीतिक दल एक साथ मैदान में कूद जाते हैं और कूदना भी चाहिए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मगर फिर हार के बाद अपनी गलती को मानना भी चाहिए और भाजपा को हराने की मुहिम बताकर भाजपा का डर दिखाकर जनता को गुमराह भी नहीं करना चाहिए। मगर भाजपा को हराने की इतनी ही फिक्र है तो इंडिया गठबंधन में टीम द्वारा तय सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता? उसमें इतना स्वार्थ नहीं जोड़ना चाहिए।
ये कुछ आंकड़े और बातें हमने आपके सामने रखी हैं। अब आपको तय करना है कि वोट कटुआ और भाजपा की बी टीम कौन नेता है और कौन राजनीतिक दल है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, या आपकी अपनी कोई राय है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।